सिस्टम को हिला देने वाले दो अहम तरीन और बड़े इस्तीफे आ रहे हैं। और ये मेटाफोरिकली नहीं बल्कि लिटरली ये इस्तीफे सिस्टम को हिला देंगे। बल्कि मैं ये कहूं कि जो स्टैब्लिशमेंट का डर था वो सच साबित होने जा रहा है। बल्कि इन इस्तीफों के बारे में फैसल वाबडा जैसा बंदा ये बता रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। यानी आप ये महसूस कर सकते हैं कि निजाम के ताकतवर तरीन लोग इन इस्तीफों के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि ये इस्तीफे आए, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत कोशिशें हुई कि ये इस्तीफे ना आए, लेकिन ये इस्तीफे आ रहे हैं और ये सिस्टम को हिला डालेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट को और ताकतवरों को खतरा है कि जो कुछ हमने किया है कहीं ये ना हो कि इन इस्तीफों की वजह से रिवर्स ना हो जाए। तो ये इस्तीफा क्या कर सकते हैं, कौन कौन इन इस्तीफों में इस्तीफा देने वालों में शामिल है, अमूमी तौर पर यानी इस वक्त नजर आ रहा है वो दो बहुत बड़े इस्तीफे हैं और बाकी इस्तीफे भी इनको जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये दो बहुत बड़े इस्तीफे सिस्टम को हिला देने के लिए काफी होंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि आर्मी की कमान में या फौज की कमान में कहना चाहिए बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। आर्मी चीफ की जगह एक नया 4 स्टार जनरल जो कमान करेगा वो आ रहा है। और नाज़िर इकराम ये जो 4 स्टार जनरल होगा इसके 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 नाम पर गौर होना भी शुरू हो चुका है। ये जो नई आने वाली तब्दीलियां हैं, नई होने वाली तब्दीलियां हैं, नाज़िर इकराम ये आज से पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में नया हो रहा है जो कि फौज की कमान को तब्दील करके रख देगा। इसके ऊपर क्या तफसीलात है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या तब्दीलियां होंगी और उनसे आमतौर पर क्या चेंज आएगा, इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, इस वक्त सुहेल खान अफरीदी की जासूसी शुरू हो चुकी है। आप सही सुन रहे हैं, सुहेल खान अफरीदी की जासूसी शुरू हो चुकी है और खुलकर यानी कि सबके सामने डंके की चोट पर बताया जा रहा है हाँ हम कर रहे हैं सुहेल खान अफरीदी की जासूसी। तो उनकी जासूसी से क्या मिलेगा और उसे क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़िर इकराम जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, उन्होंने जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने लड़ाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। आज एक इंतहाई अहम तरीन इजलास हो रहा है, इंतहाई अहम तरीन इजलास। उस इजलास में बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं और नाज़िर इकराम कुछ लोग जो है वो मर के जी गए हैं, मर के जिंदा हो गए। आप सही सुन रहे हैं, सियासी तौर पर मर के जिंदा हो गए हैं, इस्तीफे दिए और वापस ले लिए। क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़िर इकराम जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हमने कुछ सवालों जवाब का सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें मैं कुछ सवाल करता हूं, उससे मुझे पता यही चलता है कि अवाम की पल्स क्या है, अवाम क्या सोच रही है और बड़े दिलचस्प जवाब आते हैं। मैंने कल ये सवाल किया था कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल को देख के बताइए कि आपको क्या लगता है, इमरान खान जीत रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट जीत रही है। नाज़रीन तकरीबन 4000 लोगों ने उसके अंदर वोट डाला है, मेरी कम्युनिटी के अंदर भी जाकर और वीडियो के कमेंट के अंदर भी 4000 लोगों ने उसके अंदर अपनी वोटिंग की है। 97% लोग, ऑप्टिमिज्म चेक करें, इस कौम को कौन हरा सकता है। 97% लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान जीत रहे हैं, बल्कि 3% लोगों ने कहा कि नहीं, इस मौजूदा हालात के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जीत रही है। तो अवाम की सोच का, अवाम के शौर का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक नया सवाल आज मैं छोड़कर जा रहा हूं और उसके अंदर भी मुझे आपके जवाब चाहिए और उसका सर्वे, उसका रिजल्ट मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वो सवाल ये है कि आज जिन्होंने पूरी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना लिया, गौर से सुनिएगा, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जिन जिन लोगों ने पूरी जिंदगी के लिए आइन में इस्तिस्ना ले लिया है, क्या ये इस्तिस्ना वाकई इनको बचा लेगा, हाँ या नहीं? क्या ये इस्तिस्ना वाकई इनको बचा लेगा? ये रगड़े में आएंगे, क्या ये इस्तिस्ना बचा लेगा? हाँ, नहीं बचा पाएगा ना। आपने इसका जवाब मुझे देना है। अगर तफसीलन कुछ लिखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम और मैं इसको अपनी कम्युनिटी में लगा दूंगा। ज्यादा आपने कमेंट के यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए और इस सर्वे का जो रिजल्ट होगा वो मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा, तो आपकी सोच का अंदाजा हो सके कि आखिरकार जो है वो आप क्या जो है ना उस बारे में समझ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं। आज नई तरमीम हो रही है, यानी कि तरमीम के अंदर तरमीम, आपको पता है सेनेट के अंदर पहले कौमी इन्होंने बाद में, आपको पता है कि इन्हें बाद में याद आता है जो जल्दी जल्दी चीजें की जाती हैं, ऊपर से जो बन के चीजें आती हैं। ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल तो नहीं है ना जो लिखते हैं इस चीज को, और उनका काम तो कुछ और है। लेकिन बहरहाल आप ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सच्ची बात है कि कहां से तरमीम होकर आती है। तो उनमें कुछ गलतियां रह गई थी, फिर वो कौमी असेंबली के टाइम में महसूस हुआ कि यार ये क्या गड़बड़ हो गया, और फिर आज उसके अंदर तरमीम हो रही है। जो बहुत ही अजीबोगरीब और अफसोसनाक बात है वो ये कि इसके अंदर आपको पता है कि जो अरकान थे उनके लिए रौला बन गया था कि अब नंबर पूरे कैसे करेंगे, क्योंकि खिलजी साहब भी JUIFA ने निकाल दिए और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो तो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा देके घर चले गए। अब बंदे कैसे पूरे करने थे। लेकिन नाज़रीन अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले की खबर है कि फ्लोर के ऊपर नई तरमीम, यानी तरमीम के अंदर तरमीम करने के लिए जो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं वो मैदान में, माफ कीजिएगा, वो मैदान में आ चुके हैं, यानी कि वो आज सेनेट में देखे गए हैं। यार ये जिंदगी में पहली बार हो रहा है, मतलब एक बंदे ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके घर चला गया, फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दिया, सबके सामने इस्तीफा दिया, ऑन कैमरा इस्तीफा दिया, और उसके बाद अगली कोई वोटिंग होती है तो जनाब उसके अंदर जो है ना वो वोट डालने के लिए हाजिर हो जाते हैं। और तो और ढटाई और बेशर्मी देखिए कि जो सेनेट के चेयरमैन है वो कहते हैं नहीं उन्होंने देखिए इस्तीफा दिया था, रिटर्न इस्तीफा तो नहीं दिया था, हम उनको मना लेंगे, हम उनको ये कर लेंगे, हम उनको वो कर लेंगे। नाज़रीन इससे आप इस निजाम के मुर्दा होने का आपको अंदाजा हो सकता है कि ये निजाम कितना मुर्दा है और ये निजाम कितना मर चुका है। यानी कि एक बंदा जाता है और आपके पास नंबर पूरे नहीं होते हैं तो आपने सिर्फ एक बंदे को देखिए। मैं मुझसे कल कोई सवाल कर रहा था कि आपको क्या लगता है, मैं कहीं में बैठा हुआ था बाहर,
कुछ काफी जो है वो दोस्त, बड़े समझदार दोस्त बैठे हुए थे, वो मुझसे पूछ रहे थे आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो कब तक चलेगी, ये जो मौजूदा ने सेटअप कर लिया है, अगले 10 साल 15 साल के लिए सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सेटअप कब तक चलेगा। तो मैंने एक बात कह रहा था, यानी कि ये आप भी याद रखिएगा, जो जितनी एक ही पैरामीटर है, एक लिटमस टेस्ट है गवर्नमेंट की मजबूती को जानने का, जो जितनी मजबूत गवर्नमेंट होगी उसको उतना कम डरावा देना पड़ेगा, जो जितनी मजबूत गवर्नमेंट होगी उसको उतनी कम धमकियां देनी पड़ेंगी, जो जितनी मजबूत गवर्नमेंट होगी उसको मुखालिफिन को उतना कम तंग करना पड़ेगा। यानी कि उन्हें, जिसको पता है ना कि यार मैं 10 साल कहीं नहीं जा रहा हूं, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई ड्रामा देने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज इस्तेस्ना ले रहे हैं, जो भी ले रहा है, जो लोग आज जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कि यार कहीं इमरान खान आ जाए तो ये हो जाए, तो आपको लगता है वो 5 साल 10 साल निकाल के जाएंगे? आपको लगता है ये इतना लंबा सा रहेंगे? इनको अपने आप को नहीं इस बात का पता, इनको अपने आप को इस बात का यकीन नहीं है कि ये इतनी देर लंबा रहेंगे। अगर यकीन होता तो नाज़रीन किराम इस तरह के कवानीन क्यों बना रहे होते? अगर इनको ये यकीन होता कि यार हम लंबा चलने वाले हैं, तो ये अपने आप को लंबे लंबे इस्तिस्ना क्यों देते? अगर इनको ये यकीन होता कि यार हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इनको डरावे देने की, धमकाने की, लड़वाने की, लोगों को जेलों में डालने की जरूरत क्या थी? जो जितना मजबूत होता है नाज़रीन, अगर जो मजबूत गवर्नमेंट होती है वो कहती है आओ इस्लामाबाद आओ बैठो, हमें क्या, हम तो नहीं जा रहे हैं, हम अवाम के वोटों से हैं। इनको, इनका डर ये बताता है, इनके ये इकदाम ये बताते हैं कि ये लंबा नहीं चलने वाले हैं। आप ये देखिए कि 59 200 सामने 250 के करीब जो है वो शायद 258 के करीब आई थिंक शिके हैं मुकम्मल आयत, उनमें से 59 शिकों के ऊपर तदवीन की गई है। 59 एक एक शिक इमरान खान की मुखालफत में, इमरान खान को अंदर रखने के लिए, सारी शिकों का मकसद ये है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट बड़ी मजबूत, आपको लगता है ये बड़ा लंबा अरसा रहेंगे, आपको लगता है ये तो मतलब मिटा देंगे, हटा देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैं अगली खबर जो आपके सामने शामिल करने वाला हूं वो आपको इस बात की तस्दीक कर देगी। नाज़रीन किराम, फैसल वाबदा ने कल रात प्रोग्राम के अंदर ये बताया, उन्होंने कहा कि अगले दिनों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है, और वो हलचल यकीनी तौर पर कुछ साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। वो बड़ी हलचल इंशाअल्लाह अज़ीम हम जो है वो, यानी कि उसका मफहूम ये था कि उसको सिस्टम बर्दाश्त कर लेगा, सिस्टम उसे हिलेगा नहीं। अच्छा, वो हलचल क्या है? नाज़रीन किराम, वो 2 लोगों के इस्तीफे हैं जिनके तमाम कोर्ट रिपोर्टर जो हैं वो तस्दीक कर रहे हैं। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, और मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये दोनों इस्तीफा दे रहे हैं। बताया ये जाता है कि इनके जो बाकी जो जजेस हैं, जो इनके साथ हैं, वो कहते हैं कि सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला करते हैं, आप सिस्टम के अंदर रहिए। लेकिन मसला ये है कि सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला किया नहीं जा सकता। 26वीं तरमीम के बाद फिर भी सिस्टम के अंदर रहकर कुछ ना कुछ चीजें की जा सकती थी, लड़ाई की जा सकती थी। लगता यह है कि अब ये जज ये समझते हैं कि 27वीं तरमीम आने के बाद सिस्टम के अंदर रहा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक जो चीज है वो देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है ये इस्तीफा नहीं, चुप करके घर बैठे घर जाएं, और हम जो है ना वो मरीज मौजूद। एस्टैब्लिशमेंट डरी क्यों है? यानी कि जो ताकतवर है वो घबराए क्यों है? इस्तीफों से क्यों घबराए हुए हैं? उसकी वजह कुछ और है। इन इस्तीफों से घबराने का मकसद और वजह कुछ और है, वो सिर्फ इस्तीफा नहीं है। नाज़रीन, इनको ये लगता है, एस्टैब्लिशमेंट को ये लगता है, और जो ताकतवर है उनको ये लगता है कि जब ये इस्तीफे आएंगे तो उस इस्तीफे के बाद ये घर नहीं बैठेंगे, ये एक तहरीक को लॉन्च करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे, और उस तहरीक को चलाने में इनका बहुत बड़ा किरदार होगा। गो कि इस वक्त आपको पता है कि वकला तकसीम है, प्लॉटों के चक्करों में, जमीनों के चक्करों में, पैसों के चक्कर में इधर उधर हो चुके हैं। लेकिन अब भी इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये 2 लोग मैदान में आएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके बाद हाई कोर्ट के जज कुछ इस्तीफा देंगे, कुछ हो सकता है जब मोमेंटम बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट से और लोग इस्तीफा दे दें, जब वो मैदान में आएंगे, तहरीक चलाएंगे, तो उसके बाद अब पीटीआई के अंदर भी देखे ना, इस वक्त सारे जो अकाउंट्स है वो यही कंपेन चला रहे हैं कि भाई अगर आपने इस्तीफा देना तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए, इस्तीफा देकर आपको मैदान में आना चाहिए। अगर आप मैदान में आ गए तो फिर पूरी की पूरी कहानी तब्दील हो जाएगी, और यही इस वक्त जो ताकतवर हैं उनका सबसे बड़ा डर है। सोने पर सुहागा। अगली खबर सुनिए कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हंगामी तौर पर एक इजलास तलब कर लिया है। 27वीं तरमीम के बाद ये जो सारी कहानी हो रही है, उसको हंगामी तौर पर तलब किया गया और कहा गया कि ये मामला, इसके ऊपर क्या लाहेअमल अपनाना है। तो ऐन मुमकिन है कि देखिए इस्लामाबाद के अंदर या मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो है ना वो एसोसिएशन हो, या ये उनके ऊपर तो काबिज हो गए हैं कुछ वकला, लेकिन कुछ एसोसिएशन जो है वो आजाद है, खासतौर पर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, और ये सारे लोग आजाद हैं। यहां से अगर वकला मिल जाते हैं और फिर आजाद वकला मिल जाते हैं, जरूरी तो नहीं है कि एसोसिएशन नहीं देगी तो आजाद वकला साथ में नहीं मिलेंगे, वकला मिल जाते हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, एक तहरीक शुरू हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को थप्पड़ मारना, सुप्रीम कोर्ट के जज को फेंटा लगाना, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल करना, सुप्रीम कोर्ट के जज को गिरफ्तार करना, ये नाज़रीन किराम ये आसान नहीं होगा। ये हाईकोर्ट के जजेस जब पहली रो के अंदर होंगे, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डालना ये आसान नहीं होगा। ये मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी तहरीक का रुख और चेहरा बदल कर रख देगा। लिहाजा ये एक इंतहाई अहम कदम होगा, और इसी से जो है वो बहुत बड़ा डरावा पड़ा हुआ है कि अगर ये हो गया तो उसके बाद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। एक तरफ तो ये है नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ कमान में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। आर्मी कमान के अंदर भी जो है वो तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ तरमीम हो रही है। मैं पूरी तफसील आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं जो आर्टिकल 243 के अंदर हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्मी की कमान में और चीफ की जगह नया जो 4 स्टार जनरल आ रहा है वो कौन आ रहा है, वो आपको अंदाजा होगा। सुनिए जनाब, कौमी असम्बली कल तीनों अफवाज के लिए क़वायद ज़ाबत से मुताल्लिक़ कानून साजी पर बहस करेगी और कानून की मंजूरी दी जाएगी, यानी कि आज। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली ने बुध के रोज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद यह फैसला किया है कि कल, यानी कि अब जुमा को ऐवान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने से कबल तीनों अफवाज बरी, बहरी और फज़ाइया के लिए क़वायद ज़वाबित से मुताल्लिक़ कानून साजी पर बहस होगी और मंजूरी दी जाएगी। यह कानून साजी आइन के आर्टिकल 243 में होने वाली हालिया तरमीम के मुताबिक होगी, और बावसूख पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तरमीम शुदा आइन में दर्ज है कि वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की होंगे, की सिफारिश पर कमांड नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का तकर्रुर करेंगे। ये नया जनरल होगा। इसके साथ ही चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा
और तरमीम के तहत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तकर्रर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर होंगे। अच्छा, इसके बाद जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है उनको भी 5 साल के, वो 2021 में आए थे, 5 साल मजीद उनको रीअपॉइंट किया जा रहा है अभी, यानी कि अपॉइंट करते, इसका मतलब है 10 साल वो एयर चीफ रहेंगे कुल मिला के। जराये के मुताबिक, अच्छा, ये जराये का कहना है कि एयर चीफ जहीर बाबर संधू की जो है वो तकरीर, और जराये का कहना है कि मई 2025 में भारत के साथ जंग में शानदार क़यादत के बायस एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर संधू को मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का एजाजी दर्जा देने की तजवीज भी ज़ेर गौर है, और वो इस एजाज के हामिल पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जराये के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में भी जल्द ही 2 मजीद फोर्स स्टाफ जनरल तैनात किए जाएंगे। इनमें से एक को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ UCAS और दूसरे को कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर किया जाएगा, जबकि दोनों ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मातहत होंगे। यानी कि नए 2 फोर स्टार जनरल आएंगे, एक वाइस आर्मी चीफ होगा जो कि आर्मी चीफ की जगह होगा, क्योंकि जो आर्मी चीफ है वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज होंगे। तो ये दोनों जो है वो ओहदे इस तरह से जो है ना वो काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सुहेल खान अफरीदी के इस्तिस्ना की खबरें मिल रही है। हुज़ैफा रहमान ने खुलेआम बता दिया है हम सुहेल खान अफरीदी के जो है ना वो जासूसी कर रहे हैं, वो इतनी क्यों हमायत करते हैं और क्या इसकी वजह है, इसके ऊपर वो कहते हैं जी हमें बड़ा कंसर्न है, और खुलेआम बता रहे हैं कि हम एक मौजूदा सिटिंग वज़ीर आला की जासूसी कर रहे हैं। हालात यहां तक नाज़रीन आ चुके हैं।